बिजनेस कोच रॉयल ट्रेड। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप घर पे रह करके इस लॉकडाउन में पैसा कमा सकते हैं, अपने परिवार को खुशहाली दे सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं। और वह रास्ता है ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, जहां से आप घर में बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो और अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। जैसे अमीर लोग घर में बैठे बैठे पैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोगों का समझना ये है, कहना ये है कि ये तो अमीरों के लिए है, अमीरों का व्यापार है, इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। जानकारी के अभाव में ज़्यादातर लोग कोल्हू की बैल की तरह जीवन भर काम करते रह जाते हैं। वह जीवन को न एंजॉय कर पाते हैं, न अपने परिवार को समृद्ध और खुशहाल बना पाते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे आप अपने परिवार को थोड़ी सी ज्ञान विकसित करके घर में बैठे बैठे कैसे अमीर और समृद्ध बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और अपने आने वाले जनरेशन को आर्थिक आज़ाद करके उनके जीवन में खुशियाँ भर सकते हैं। शेयर बिजनेस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है और बड़ा व्यापार है। यह एक इतना बड़ा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके व्यापार को कर सकते हैं। यह एक इंटरनेशनल व्यापार है। इसकी स्टार्टअप एक समोसे के पैसे से भी आप कर सकते हैं, इतनी छोटी सी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। और इस अमाउंट के साथ किसी भी बड़ी कंपनी का शेयर पार्टनर का मतलब होता है मालिक बनना। किसी भी बड़ी कंपनी का मालिक आप बन सकते हैं और कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके अपने घर के तहखाने में बैठ करके अपने पलंग पे बैठ करके भी इस शेयर को खरीद बिक्री कर सकते हैं। और यह 100% कैश का बिजनेस है। यहाँ उधार पूंजी का धंधा नहीं होता। और आप जिस देश में है उस देश की गवर्नमेंट के माध्यम से इसे संचालित की जाती है और शेयर कारोबार को देश की स्टॉक मार्केट को देश की धड़कन बताया जाता है कि इससे उस देश की अर्थव्यवस्था का पता लगता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था क्या है। और अमीर लोग इसको शेयर को पैसे का पेड़ कहते हैं कि जब इच्छा होती है वो उसको झुला करके पैसा कमा लेते हैं। आइए कैसे यह हम अभी दिखाते हैं कि कैसे 10 साल पहले जिनको इसकी ज्ञान हो गई आज वो करोड़पति अरबपति है। 20 साल पहले हो गए वो आज अरबपति खरबपति है। कैसे आज उनके बच्चे उनके परिवार कैसे खुशहाल है, आज़ाद है। उन्हें काम करने की अब 50-25 हज़ार रुपये महीना कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। दिखाते हैं एक छोटी सी शुरुआत कैसे आपको भी आर्थिक आज़ादी दिला सकती है, कोल्हू की बैल की ज़िंदगी से बाहर निकाल करके एक आज़ाद ज़िंदगी दे सकती है। आइए हम देखते हैं। हम आ गए सर, अभी मार्केट चल रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आज से एसबीआई बैंक आप देख रहे हैं कि भारत की जितनी भी बड़ी कंपनी है उसके साथ आप इसके माध्यम से पार्टनरशिप करते हैं। एसबीआई मालिक बनने के लिए एसबीआई के मालिक बनने के लिए आपको 355 रुपये 65 पैसे की आज एक शेयर लेंगे तो ज़रूरत है, क्योंकि शेयर पार्टनर का मतलब होता है मालिक। 355 रुपये 80 पैसे आज लगेंगे एक शेयर खरीदने में। आप देख सकते हैं कि यही शेयर अगर आप 1 साल पहले इसका मालिक बनना चाहते हैं तो ये देखिए एसबीआई का एक शेयर का कीमत हुआ करता था 149 रुपया 45 पैसा। आज इसकी कीमत हो चुकी है 355 रुपया 95 पैसा, 56 रुपया मान ले, 350 रुपया ही मान ले। ठीक है, तो यानी कि डबल हो चुकी है। अगर आप बैंक में अगर पैसा डाले होते 300 200 150 रुपये तो आज वो 350 रुपये नहीं होते। लेकिन अगर उसका पार्टनर आप बने होते, अगर मालिक बने होते शेयर लेकर के, तो आज आपकी संपत्ति डबल हो जाती। एक वित्तीय अशिक्षित लोग, जानकार जिसके पास जानकारी नहीं है, वो जाकर के पैसे बैंक में जमा कर देते हैं। जमा नहीं करते हैं, ऐसे कर्ज दे देते हैं। सेव का मतलब बचत होता है, पर बैंक के नज़र से वो आप कर्ज देते हैं और उसकी परसेंटेज वो जो है आपको उसकी ब्याज आपको पे करती है। ठीक है, और 10 साल में डबल देती है। पर यहाँ आप देखें पार्टनर बनते तो ये हो जाता। अगर 1000 शेयर भी अगर आपके पास नहीं, धीरे धीरे करके 100 शेयर भी लिए हुए रहते तो आज की आपकी इनकम क्या होती। क्योंकि शेयर जिसके पास होता है इसको पैसे का पेड़ बोला जाता है। तो ये देखिए कल के डेट में 500 351 रुपया में क्लोज हुआ था और आज जो है अभी इसका रेट जो है 356 रुपया चल रहा है। यानी कि आपकी संपत्ति जो है 5 रुपए के हिसाब से देखें तो लगभग 1.36% यानी कि एक दिन में आपको
1.5% के रिटर्निंग आपको दे रही है, बढ़ गई है वैल्यू, ठीक है। जबकि बैंक में रखते हैं तो ये 6 महीना में 1.5% देता और 1 साल में 3%, एक दिन में दिया है आपको। और बड़े लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई शेयर्स, अपने शेयर जो ऊपर जाता है तो उसको बेचते हैं और अपने ही शेयर को नीचे फिर से बाई कर लेते हैं। तो ये 351-56 में ओपन हुआ था, ये लो जो गया 348 और 357 पे ये 45 पैसे पे ऊपर भी गया था। तो ये एक्चुअली ये बेचने का समय नहीं है, क्योंकि आज हाई पे ही है तो उसको बेचा नहीं जा सकता है। इसी तरीके से दूसरे शेयर देखते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक जो है सुबह में ये ओपन हुआ था 595 में और क्लोज हुआ था 591 में, और यह हाई भी गया है 602 रुपया पे, और अभी हाई पे ही चल रहा है, अभी हाई पे ही चल रहा है। लेकिन एक समय था कि लो भी 584 रुपया तक गया था। तो जो जिनके पास शेयर रहा होगा 591, ये सॉरी 602 पे जैसे ही गया होगा बेचा होगा और 85 में भी ले लिया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 16 रुपये 17 रुपये का जो है उसको एक शेयर पे प्रॉफिट, 1000 शेयर होंगे तो 17,000, और 100 शेयर भी रहेंगे तो 1700 रुपया प्रॉफिट लेके उसके पास बचा हुआ है, जिसकी ग्रोथ वैल्यू बढ़ेगी और बोनस शेयर के माध्यम से उनको और भी स्प्लिट होगा। मैंने बताया था कि एक समोसे की बचत करके आप इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पीएनबी का जो रेट है मात्र 37 रुपया चल रहा है। यस बैंक का रेट है आज भी 13 रुपया 90 पैसा चल रहा है। आप एक छोटी सी शुरुआत से कर सकते हैं। आज इसकी ये रेट है, 5 साल के बाद देखेंगे तो इसकी ही कीमत 100 रुपये 125 रुपये आपको नजर आएंगी। पंजाब नेशनल बैंक की 300 350 नजर आ सकती हैं आपको, या बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि यह अमीरी का ही राज है। टाटा मोटर्स, विप्रो, टीवीएस मोटर्स, आप देखेंगे कि यही टाटा मोटर्स एक साल पहले यह मात्र 79 रुपये का हुआ करता था और आज इसकी कीमत जो है 292 रुपये है। 80 रुपये भी मान लें, यानी कि 8 8 तिरिक 24 8 चौक 32, लगभग 4 गुना एक साल के अंदर में इसका रेट हो चुका है। जिसने 1 लाख का लिया होगा उसकी 4 लाख रुपया हो चुकी है, और किसी ने 79,000 रुपया लगा कर 1000 शेयर ले लिया होगा तो आज के डेट में वो जो है आज के डेट में कितना कमा रहा होगा। एक तो वो अगर बेचेगा तो आज उसके वो 4 लाख के करीब जो है उसकी वैल्यू हो चुकी है शेयर का। आज बेचेगा तो 4 लाख रुपए का होगा, लेकिन वो बेचेगा क्यों? ये क्योंकि इसको तो पैसे का पेड़ अमीर लोग बोलते हैं। यह जैसे ही हाई में गया था 293 रुपये हाई गया है, लो भी ये 288 का बनाया है। हाई में गया होगा, बेचा होगा, और नीचे अगर 290 में भी ले लिया होगा तब भी 3 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि 3000 रुपये का इनकम उसको हो गया होगा। जबकि एक गरीब आदमी 3000 कमाने के लिए 2 दिन कम से कम, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उनको मेहनत करना पड़ता है। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो 2 दिन, और उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कम से कम 1 दिन उसको 8 घंटे 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। पर एक अमीर आदमी का 90,000 रुपया एक साल पहले लगाया हुआ 90,000 रुपया 2 घंटे में इसको 3,000 रुपया दे चुका है। तो ये है शेयर कारोबार। जितने भी अमीर लोग हैं सब शेयर कारोबार करते हैं, और इसको खरीद बिक्री करना भी आसान है। क्योंकि मान के चलिए कि आपको टाटा मोटर्स खरीदना है, आप यहाँ पे जाएंगे बाई के ऑप्शन पे, 1 पीस लेना है 1 पीस लगाएंगे, रेट जो चल रहा है वो आ जाएगा, पैलेस मार देंगे खरीदा आ जाएगा। इसी तरीके से बेचना है, ये भी आसान है। सेल पे जाएंगे आप, जितना बेचना है पैलेस मारेंगे बिक जाएगा। यहाँ खरीद बिक्री करने वाला भी आदमी मौजूद होता है। आप कहेंगे कि किससे खरीदेंगे भाई और किससे लेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ खरीद बिक्री करने वाले भी लोग मौजूद हैं। कहीं आपको जाने वाला नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। अगर बेचेंगे तो खरीदार करा कि हम 292 रुपये 45 पैसा पे लेंगे, और अगर खरीदेंगे तो बेचने वाला कह रहा है कि 292 रुपया 50 पैसा हम लेंगे तो आपको हम शेयर दे देंगे। आप यहीं से खरीद बिक्री कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये आपने देखा कि कितनी आसानी से पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ी सी नॉलेज हो कि किस कंपनी का शेयर लिया जाए, और कैसे थोड़ी सी मार्गदर्शन आप के कारण आप अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, जितने भी अमीर लोग हैं वह बिजनेस करते हैं और बिजनेस से ही अमीर बने हैं।
वह व्यापार करते हैं। नौकरी करके आज तक कोई अमीर बन नहीं पाया है, ना आप बन पाएंगे। अगर आपने पैसा नौकरी करके कमा भी लिया तो जरूरी नहीं कि आपके बच्चे अमीर बने रह जाएंगे, क्योंकि उनको वित्तीय ज्ञान नहीं है, पैसे से पैसा कमाना वो नहीं जानते हैं और वो सारे पैसे खा जाएंगे। व्यापार की शुरुआत परिवार के लिए पैसे का पेड़ बन जाता है, और नौकरी की शुरुआत यानी कि नौकर बन के जब पैसे आप कमाएंगे तो आपकी कई पीढ़ी नौकर बने रह सकते हैं। और शेयर बिजनेस से करें अमीरी की शुरुआत, क्योंकि यह एक ऐसा व्यापार है जिसको आप एक समोसे के पैसे से कर सकते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं जिनको आप जानते हैं, यह कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बस इनके पास में ज्ञान है, जैसे बिल गेट्स साहब, धीरू भाई अंबानी साहब, उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कल्पना सरोजी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इसने अमीर बनाया है, धनवान बनाया है। जितने अमीर लोग हैं सब इस कारोबार को करते हैं। तो शेयर बिजनेस से आप अमीरी की शुरुआत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चिराग पासवान जी को, इनके पास में अभी विधानसभा इलेक्शन में, बिहार विधानसभा इलेक्शन में बताया था कि इनके पास 35 लाख शेयर है। अगर ये 5 रुपए 2 रुपए का भी ऊपर नीचे करते हैं तो 70 लाख रुपए डेली का इनका इनकम है, जो एक आम लोग पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाते हैं। तो दोस्त, अगर अमीर और सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पास पैसे की आज़ादी हो, हम अपने परिवार को एक सम्मानित जीवन दे सकें, जिंदगी का सब ऐशो आराम दे सकें, तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। और शेयर बाजार उसका एक बहुत अच्छा जरिया है। यह आपको पैसा, समय की आज़ादी और नई पीढ़ी को मालिक बनाती है, क्योंकि मालिक बनने के लिए संपत्ति द्वारा आमदनी का ज्ञान, जब तक आपकी संपत्ति से पैसा नहीं आएगा, आप शरीर से कोल्हू की बैल की तरह पूरे जीवन भर काम करते रह जाएंगे, कभी भी खुशहाल नहीं बन सकते, आपका परिवार खुशहाल नहीं बन सकता। इसका एक नमूना से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान को 2010 में, आज साल 10 साल पहले नौकरी लग गई और उस समय एक अच्छी इनकम उनकी 12,000 रुपया हुआ करती थी, तो बड़ी खुशी महसूस उनको हुई थी। पर आप जब इसका ग्राफ को देखेंगे, 2015 में इसकी सैलरी बढ़ा के 20,000 रुपया कर दी, हर 5 साल पे डबल कर दिया गया, और 2020 आते आते 40,000 आज हो चुकी है। तो एक अच्छा अमाउंट आपको नजर आएगा, अच्छा सैलरी नजर आ रही होगी। पर आप जब आगे देखेंगे इसी तरीके से अगर बढ़ते चला गया इसकी इनकम, तो 2025 में इनकी इनकम 80,000 रुपये हो जाएगी, और 30 आते आते यूं ही डबल होता चला गया तो 1,60,000 रुपया हो चुका होगा। पर जरा हम बजट को भी देखें कि गवर्नमेंट किसको गरीब मानती है, तो आप देखेंगे जब पीछे पलट करके, तो 2010 जब इनकी नौकरी लगी थी, इनको 12,000 रुपया सैलरी मिला था, उस समय देश की बजट थी कि 1,60,000 रुपये का था। जो 1,60,000 से सालाना कम कमाता है वह गरीबी रेखा में है, यानी कि महीने का होता था 13,300। तो आप देख सकते हैं कि इनको 12,000 मिल रहा था, उस समय गरीबी रेखा में ही जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। अगर 5 साल बाद की बात करें, जब इनकी सैलरी 15 में 20,000 कर दिया गया था, उस समय बजट जब पेश हुई देश की, तो उस समय 2.5 लाख तक टैक्स फ्री था, यानी कि महीने का होता है 20,800। उस समय भी देखेंगे बजट के हिसाब से गरीबी रेखा में ही थे। और 2020 की आज की बात करें तो इस समय 5 लाख तक गवर्नमेंट का बजट है कि टैक्स फ्री है, और 20 में इनकी सैलरी हो चुकी है 40,000। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 41,600 रुपया होता है। अभी भी यह गरीब ही है, और अप्रॉक्स आके देखें तो बजट के हिसाब से इनकी सैलरी 25 में 80,000 हो जाएगी, और बजट जो है इसी अनुसार अगर बढ़ते चला गया हर 5 साल पे डबल, तो ये 10 लाख हो जाएगा। और तब वैसे इंसान जो 63,6200 से कम कमाते हैं, वह गरीबी रेखा में जी रहे होंगे, और इस समय इनको 80,000 मिलेगा, उस समय भी ये गरीब रहेंगे। और अगर 30 में इनका और डबल कर दिया गया 25 के अलावा, तो उस समय टैक्स के हिसाब से भी यह गरीबी ही रेखा में होंगे। और ये जिस दिन काम बंद कर देंगे, इनकी इनकम आनी बंद हो जाएगी, या फिर पीएफ वगैरह कटा होगा तो आधा मिलेगा। तो जब पूरे में नहीं गुजर बसर ढंग से हो पा रही है, अभाव में जिंदगी जी रही है, चल रही है, तो क्या हो पाएगा? तो नहीं साहब। तो दोस्त, यह जो है नौकरी से संभव नहीं है। अगर आपको अमीर, खुशहाल, सम्मानित बनना है, तो आपको संपत्ति क्रिएट करना पड़ेगा,
संपत्ति से आमदनी करनी पड़ेगी। अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना होगा और शेयर बाजार एक अच्छी राह है। वित्तीय शिक्षा देती है संपत्ति का ज्ञान और संपत्ति देती है अमीरी, आज़ादी का सम्मान। जीवन में सम्मान आपके आने वाले जनरेशन की खुशहाली और आज़ादी देती है। तो मैं अजीत चंद्रवंशी, जिसका हमारा मिशन है वित्तीय शिक्षित करना, साक्षर करना और समृद्ध बनाना। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी खुशहाल जीवन जिए तो आप हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं royaltrade.com, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी कि शेयर बाजार कितनी अच्छी बात है कि एक 5 रुपए से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। किसी ब्रोकर के चक्कर में न पड़े, अपनी वित्तीय ज्ञान विकसित करें, ट्रेनिंग लें और समृद्ध बने। जय हिंद, जय भारत।